सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। क्या आपने कभी ध्यान के समय यह अनुभव किया है कि आपकी सांसें केवल हवा का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आपके भीतर किसी रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह कर रही हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप गहरी शांति में जाते हैं तो आपके भीतर एक सूक्ष्म कंपन जागता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके अस्तित्व को भीतर से शुद्ध कर रही हो? यही है नाड़ी शोधन प्राणायाम, एक ऐसा रहस्य जो साधक को धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचाता है जहां से कुंडलिनी जागरण की यात्रा प्रारंभ होती है। ऋषियों ने कहा है, प्राणायाम से ही साधक का चित्त निर्मल होता है और निर्मल चित्त ही आत्मा के परम प्रकाश को देख सकता है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, श्वास से लेकर सुषुम्ना तक, नाड़ी शुद्धि से लेकर चक्रों के उदय तक और अंततः कुंडलिनी जागरण की दिव्य अनुभूति तक। चलिए शुरू करते हैं भाग 2, नाड़ी तंत्र का रहस्य। साधक का शरीर केवल मांस और रक्त से बना नहीं है, यह शरीर वास्तव में ऊर्जा का एक जटिल जाल है। जिस प्रकार कोई नगर अपनी गलियों, सड़कों और राजमार्गों से जुड़ा होता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी ऊर्जा की नाड़ियां, चैनल्स, बारीक नेटवर्क की तरह फैली हुई हैं। ऋषियों ने इन ऊर्जा मार्गों को नाड़ी कहा। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, परंतु इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी मतलब सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी मतलब मध्य मार्ग। 1 ईड़ा नाड़ी, जो कि होती है चंद्र की शीतल धारा, ये बाईं नासिका से जुड़ी है और इसका संबंध चंद्रमा की शीतल ऊर्जा से माना गया है। यह नाड़ी मन को शांत करती है, अंतर्मुखी बनाती है, भावनाओं को गहराई देती है। साधक जब ईड़ा नाड़ी में श्वास प्रवाहित करता है तो भीतर शांति, कोमलता और ठंडक का अनुभव करता है। ऋषियों ने कहा है, ईड़ा नाड़ी से प्राण बहने पर साधक चित्त की गहराइयों में उतर जाता है। 2 पिंगला नाड़ी, जो कि होती है सूर्य की ऊष्मा धारा, यह दाईं नासिका से जुड़ी है। इसका संबंध सूर्य की अग्नि ऊर्जा से माना गया है। यह नाड़ी शरीर को सक्रिय करती है, बल और उत्साह देती है, कर्म की ओर प्रेरित करती है। साधक जब पिंगला नाड़ी से श्वास लेता है तो भीतर ऊर्जा, गर्माहट और तेजस्विता का अनुभव करता है। 3 सुषुम्ना नाड़ी, जो कि होता ही दिव्य मध्य मार्ग, यह रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड के मध्य स्थित है। जब ईड़ा और पिंगला का संतुलन होता है तभी यह सक्रिय होती है। यही वह मार्ग है जिसके भीतर से कुंडलिनी शक्ति जागकर ऊपर की ओर बढ़ती है। इसे ही योगी मोक्ष मार्ग कहते हैं। योग वासिष्ठ में उल्लेख है, जब प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होता है तभी साधक को समाधि की झलक मिलती है। अब जानते हैं नाड़ी तंत्र और ऊर्जा प्रवाह। ईड़ा और पिंगला नाड़ियां सांप की तरह आपस में क्रॉस करती हुई रीढ़ की हड्डी पर ऊपर चढ़ती है। हर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक चक्र, एनर्जी सेंटर स्थित है। जैसे ही नाड़ियां शुद्ध होती हैं, वैसे ही चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होने लगता है। अंततः सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और कुंडलिनी शक्ति को ऊपर ले जाती है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे यह मानने लगा है कि सांस लेने की गति से मानसिक स्थिति बदलती है। बाईं और दाईं नासिका से श्वास लेने का संबंध मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से है। बाईं नासिका आपके दायां मस्तिष्क, भावनाएं, रचनात्मकता पर प्रभाव डालती है। दाईं नासिका आपके बायां मस्तिष्क, तर्क, क्रियाशीलता पर प्रभाव डालती है। जब दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं तो मस्तिष्क के दोनों हिस्से सामंजस्य में काम करने लगते हैं। यही है नाड़ी शोधन का आधार। अब जानते हैं इसका साधना में महत्व। नाड़ी शोधन किए बिना प्राण असंतुलित रहता है, मन विचलित होता है, ध्यान गहराई तक नहीं जा पाता। लेकिन जब साधक अपनी नाड़ी को शुद्ध करता है तो वह ऊर्जा के उच्चतर स्तरों तक पहुंच जाता है। ऋषियों का कहना है, नाड़ी शुद्धि ही साधना का पहला द्वार है। तो साधकों, नाड़ी तंत्र ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। जब तक ईड़ा पिंगला संतुलित नहीं होते, सुषुम्ना का द्वार नहीं खुलता, और जब तक सुषुम्ना नहीं खुलती, कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव नहीं है। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग 3, नाड़ी शोधन प्राणायाम, विधि, नियम और लाभ। चलिए पहले जानते हैं नाड़ी शोधन का अर्थ। नाड़ी शोधन का शाब्दिक अर्थ है नाड़ी की शुद्धि। यह केवल श्वास लेने छोड़ने का व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा संतुलन की साधना है। योग शास्त्र में कहा गया है कि जब तक नाड़ियां शुद्ध ना हो तब तक साधक का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक प्राण सुषुम्ना में नहीं जाता तब तक ध्यान, समाधि और कुंडलिनी जागरण केवल कल्पना ही रह जाता है। जानते हैं नाड़ी शोधन की मूल विधि स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, आसन। साधक किसी शांति स्थल पर पद्मासन
सिद्धासन या सुखासन में बैठे। रीढ़ सीधी हो, आंखें हल्की बंद, शरीर पूरी तरह स्थिर और सहज होना चाहिए। नंबर 2, श्वास का प्रारंभ दाहिने हाथ की अंगुलियों से विशुद्ध मुद्रा बनाएं। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं नासिका से गहरी श्वास लें। यह प्रक्रिया आपकी ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करेगी। अब अनामिका और छोटी अंगुली से बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी नासिका खोलकर श्वास बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आपकी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करेगी। नंबर 4, दूसरा चक्र अब दाहिनी नासिका से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। यही एक पूर्ण चक्र कहलाता है। जानते हैं श्वास की गति और अनुपात योग शास्त्र के अनुसार श्वास का अनुपात होना चाहिए। पूरक मतलब इनहेल, कुंभक मतलब होल्ड, रेचक मतलब एक्सहेल। 1, 4, 2 उदाहरण के तौर पर यदि 4 सेकंड में श्वास लिया तो 16 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। शुरुआत करने वाले बिना रोक के भी अभ्यास कर सकते हैं। अब जानते हैं साधना के नियम और सावधानियां। स्थान की शुद्ध, शांत, स्वच्छ और वायु प्रवाह वाला स्थान चुनें। समय, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त, संध्या समय भी लाभकारी। आहार हल्का सात्विक भोजन, मांस, मदिरा और भारी भोजन से बचें। नियमितता, प्रतिदिन निश्चित समय पर अभ्यास करें। धीरे धीरे वृद्धि, प्रारंभ में 5 से 7 चक्र, धीरे धीरे 20 से 30 चक्र तक। यदि आप कुंडलिनी जागरण तक साधना करना चाहते हैं तो गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अब जानते हैं नाड़ी शोधन से मिलने वाले अद्भुत लाभ। नंबर 1, शारीरिक लाभ। फेफड़े और श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। ऑक्सीजन का संचार संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलने से स्मरण शक्ति प्रबल होती है। नंबर 2, मानसिक लाभ। तनाव, क्रोध और अवसाद कम होता है। मन स्थिर और शांत होता है। सकारात्मक विचारों की वृद्धि होती है। ध्यान की गहराई बढ़ती है। नंबर 3, आध्यात्मिक लाभ। नाड़ियां शुद्ध होती हैं जिससे चक्र जागरण सरल होता है। ईड़ा पिंगला का संतुलन होने से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। साधक को ध्यान, समाधि और कुंडलिनी जागरण का अनुभव मिलता है। प्राण शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि साधक को भीतर प्रकाश और कंपन अनुभव होने लगता है। कई साधकों ने बताया है कि जब उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास गहराई से किया तो उनके भीतर शांति का महासागर उतर आया। ध्यान के दौरान नीली, सफेद या सुनहरी रोशनी दिखने लगी। शरीर हल्का और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुछ साधकों को सुषुम्ना नाड़ी में कंपन अनुभव होने लगा। पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, प्राणायाम से चित्त की आवरण मालिन्य का नाश होता है। अर्थात जब साधक नाड़ी शोधन करता है तो उसके चित्त का अंधकार दूर होता है और भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तो साधकों, नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल एक श्वसन तकनीक नहीं, बल्कि यह कुंडलिनी जागरण की सीढ़ी है। जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध रहेगा, और जब नाड़ियां स्वच्छ और संतुलित हो जाएंगी तब साधक के लिए सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलना निश्चित है। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग। 4 ऊर्जा शुद्धि और मन का संतुलन। नाड़ी शोधन के गहरे प्रभाव। जब साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है तो केवल श्वास का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह शरीर में संतुलित होता है। ईड़ा नाड़ी शीतल और मानसिक ऊर्जा का प्रवाह करती है। पिंगला नाड़ी उष्ण और शारीरिक ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और प्राण शक्ति निहित ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध और संतुलित बनाती है। नाड़ी शोधन का सबसे अद्भुत प्रभाव मानसिक संतुलन है। साधक का मन स्थिर और शांति से भरा होता है। तनाव, चिंता और भय धीरे धीरे दूर होते हैं और विचारों की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ऋषियों ने कहा है, मन की शुद्धि नाड़ी की शुद्धि से ही संभव है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईड़ा पिंगला का संतुलन मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है। इस संतुलन से साधक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रबल होता है। जानते हैं, भावनात्मक लाभ। नाड़ी शोधन प्राणायाम से भावनाएं भी नियंत्रित होती हैं। क्रोध, लालच और ईर्ष्या कम होती है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति बढ़ती है। और मानसिक स्थिरता के कारण साधक अपने जीवन में असफलताओं और चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करता है। साधक अनुभव करते हैं कि जैसे उनके भीतर अदृश्य ऊर्जा का महासागर बह रहा हो। जानते हैं आध्यात्मिक लाभ। नाड़ी शोधन प्राणायाम साधक को धीरे धीरे ऊर्जा के उच्चतर स्तरों तक ले जाता है। 1, चक्र जागरण में सहायक।
नाड़ी का संतुलन होने से सातों चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है। 2. सुषुम्ना सक्रिय होती है। जब प्राण इस मार्ग से प्रवाहित होता है तो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागती है। 3. ध्यान और समाधि की गहराई, साधक को ध्यान में अद्भुत प्रकाश और अनुभव दिखाई देते हैं। 4. प्राण शक्ति में वृद्धि, शरीर और मन अत्यंत शक्तिशाली और सजग बनते हैं। कई साधकों ने बताया कि नाड़ी शोधन के बाद उनके भीतर हल्के कंपन और ऊर्जा की लहर दौड़ती है। ध्यान करते समय सफेद, नीली या सुनहरी रोशनी दिखती है। मन और शरीर दोनों अत्यंत शांत और प्रसन्न महसूस होते हैं और कभी कभी साधक आंतरिक ध्वनि मतलब नाद भी सुनते हैं, जो चेतना के गहरे स्तर का संकेत है। तो साधकों, नाड़ी शोधन प्राणायाम साधक के ऊर्जा, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। यह मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागृति का संपूर्ण मार्ग है। अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग, 5 नाड़ी शोधन से चक्र जागरण। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा और साधक के अनुभव। प्रिय साधकों, नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल नाड़ियों को संतुलित नहीं करता, बल्कि यह 7 मुख्य चक्रों, एनर्जी सेंटर्स को सक्रिय करता है। चक्र साधक के भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं, जो उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मार्गदर्शन करते हैं। अर्षियों ने कहा है, जब नाड़ी शुद्ध होती है तभी प्रत्येक चक्र अपने प्रकाश में चमकता है। 1. मूलाधार चक्र, स्थिरता और आधार। इसका स्थान है गुदा के पास, रीढ़ के तल में और रंग होता है लाल। तत्व है पृथ्वी। इसका उद्देश्य है स्थिरता, सुरक्षा और जीवन शक्ति। नाड़ी शोधन से जब मूलाधार जागृत होता है तो साधक में जीवन की ठोस नींव बनती है और भय और असुरक्षा का नाश होता है। शरीर में ऊर्जा स्थिर और मजबूत होती है। साधक महसूस करता है कि पांव जमीन पर मजबूती से जुड़े हैं और जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्राप्त हुई है। नंबर 2. स्वाधिष्ठान चक्र मतलब सृजनात्मक ऊर्जा। इसका स्थान है जननांगों के पास। रंग है नारंगी और तत्व होता है जल। इसका उद्देश्य है सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और भावनाएं। नाड़ी शोधन से यह चक्र जागृत होने पर भावनाएं संतुलित होती हैं, सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सुख, आनंद और रचनात्मकता का अनुभव होता है। साधक के भीतर प्रवाहमान ऊर्जा और सुख की अनुभूति होती है। नंबर 3. मणिपुर चक्र, शक्ति और आत्मबल। इसका स्थान होता है नाभि के पास और रंग होता है पीला। इसका तत्व है अग्नि। इसका उद्देश्य है साहस, आत्मविश्वास और इच्छा। शक्ति नाड़ी शोधन से यह चक्र जागृत होने पर आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। शरीर और मन में प्रबल ऊर्जा का अनुभव होता है। जीवन के निर्णय स्पष्ट और शक्तिशाली बनते हैं। साधक महसूस करता है कि अंदर से आकाश जैसी ऊर्जा उसे दिशा देती है। नंबर 4. अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा का प्रतीक। इसका स्थान है हृदय क्षेत्र और रंग है हरा। तत्व है वायु। इसका उद्देश्य है प्रेम, करुणा, संतुलन। नाड़ी शोधन से यह चक्र जागृत होने पर आत्मीय प्रेम और करुणा का विकास होता है। जीवन में संतुलन और सामंजस्य आता है। नकारात्मक भावनाएं घटती हैं। साधक महसूस करता है कि हृदय से प्रकाश और ऊर्जा बाहर फैल रही है और प्रेम की अनुभूति गहन होती है। नंबर 5. विशुद्ध चक्र, अभिव्यक्ति और सच्चाई का प्रतीक। इसका स्थान होता है गला, रंग है नीला और तत्व है आकाश। इसका उद्देश्य है सत्य, संवाद और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति। नाड़ी शोधन से यह चक्र जागृत होने पर बोलने और व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। सत्य का अनुभव और आंतरिक संवाद प्रबल होता है। ध्यान और ध्यान की गहराई बढ़ती है। साधक महसूस करता है कि उसकी आवाज और विचार ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। नंबर 6. आज्ञा चक्र, अंतर्दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक। इसका स्थान है माथे के बीच, तीसरी आंख। रंग होता है इंडिगो और तत्व है प्रकाश। इसका उद्देश्य है ज्ञान, ध्यान और चेतना का विस्तार। नाड़ी शोधन से यह चक्र जागृत होने पर अंतर ज्ञान और चेतना का विकास होता है। मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ते हैं। साधक को ध्यान में अद्भुत रोशनी और ऊर्जा का अनुभव होता है। 7. सहस्रार चक्र, परम ज्ञान का प्रतीक। इसका स्थान है सिर के शीर्ष। रंग है श्वेत या जामफनी। इसका तत्व है ब्रह्मांडीय चेतना। इसका उद्देश्य है मोक्ष, परम ज्ञान और दिव्यता। नाड़ी शोधन से जागृत होने पर साधक का अनुभव असीम आनंद और शांति से भर जाता है। आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव होता है। सभी भौतिक और मानसिक बंधन समाप्त हो जाते हैं। साधक अनुभव करता है कि वह ब्रह्मांड के साथ विलीन हो गया है और उसकी चेतना असीम प्रकाश में प्रवेश कर गई है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से साधक धीरे धीरे
इन सातों चक्रों तक पहुंचता है और कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार हो जाता है। तो साधकों, नाड़ी शोधन साधक के सभी चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित करता है। मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का प्रवाह ही कुंडलिनी जागरण की सीढ़ी है। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। 6 सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना और कुंडलिनी जागरण की शुरुआत। सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी के मध्य स्थित है और इसे ही कुंडलिनी शक्ति का मार्ग माना जाता है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित होती हैं, तभी यह नाड़ी खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। आर्षियों ने कहा है, सुषुम्ना में प्रवेश करने पर साधक को अपने भीतर के दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। यह नाड़ी ही साधक को सर्वोच्च चेतना और समाधि तक ले जाती है। साधक जब नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है तो धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी खुलने लगती है और इसके लक्षण ध्यान के दौरान शरीर में हल्का कंपन अनुभव होना, ध्यान में प्रकाश की झलक दिखाई देना, मन और भावनाएं अत्यधिक शांत और नियंत्रित हो जाना, शरीर में ऊर्जा का समान और प्रवाही अनुभव। विशेष बात, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने पर साधक को अपने अनुभवों का सतर्क और संयमित होना जरूरी है। बिना गुरु मार्गदर्शन के गहन साधना करने पर ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। अब जानते हैं कुंडलिनी शक्ति जागरण की शुरुआत। कुंडलिनी एक सर्पाकार ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में सुप्त होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो कुंडलिनी धीरे धीरे उठने लगती है। यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते हुए सभी चक्रों से होकर गुजरती है। हर चक्र को पार करते समय साधक को आनंद, प्रकाश और कंपन का अनुभव होता है। अर्षियों का कहना है, कुंडलिनी जागरण ही साधक को आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। अनुभव जो साधक को होते हैं, ध्यान करते समय साधक के भीतर सफेद, सुनहरी या नीली रोशनी महसूस होती है। आंतरिक ध्वनि मतलब नाद। साधक ध्यान में सुसंगत संगीत या कंपन सुन सकता है। शरीर में हल्कापन और हलचल, शरीर में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है। मानसिक शांति और संतुलन, भावनाएं नियंत्रित और सकारात्मक हो जाती हैं। अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य प्रकाश का अनुभव। अब जानते हैं सावधानियां जो साधक को ध्यान में रखनी चाहिए। कुंडलिनी ऊर्जा प्रबल और गहन होती है और गहन साधना करने पर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गुरु मार्गदर्शन, शुद्ध आहार, संयम और नियमित साधना अनिवार्य है। नाड़ी शोधन के अभ्यास में अत्यधिक उत्तेजना या अधीरता से बचना चाहिए। अब जानते हैं कुंडलिनी जागरण के लाभ। 1, आध्यात्मिक विकास। साधक धीरे धीरे आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करता है। 2, मानसिक स्थिरता, मन शांत और नियंत्रित रहता है। 3, शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा प्रवाह से शरीर स्वस्थ और ताजगीपूर्ण रहता है। 4, भावनात्मक संतुलन, नकारात्मक भावनाएं कम, सकारात्मक भावनाएं अधिक होती हैं। 5, ध्यान की गहराई। साधक ध्यान में दीर्घकालीन समाधि अनुभव कर सकता है। तो साधकों, सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना और कुंडलिनी जागरण की शुरुआत साधक की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नाड़ी शोधन प्राणायाम साधक को धीरे धीरे इस शक्ति तक पहुंचाने का दिव्य मार्ग है। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। 7 नाड़ी शोधन से कुंडलिनी जागरण तक की यात्रा। साधक जब नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन स्थापित होता है। यह संतुलन ही सुषुम्ना नाड़ी को खोलता है। सुषुम्ना नाड़ी से प्राण शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। प्रत्येक चक्र को पार करते समय साधक को आनंद, प्रकाश और कंपन का अनुभव होता है। यह अनुभव धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण की दिशा में ले जाता है। अनुभव जो साधक को होते हैं। 1, प्रकाश और रंगों का अनुभव। ध्यान के दौरान साधक को सफेद, सुनहरी, नीली और गुलाबी रोशनी दिखाई देती है। यह प्रकाश प्रत्येक चक्र के जागरण का संकेत है। रंग और प्रकाश का अनुभव साधक की चेतना को गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। 2, आंतरिक ध्वनि। कुंडलिनी जागरण के समय साधक सूक्ष्म संगीत, घंटी या झंकार जैसी ध्वनि सुन सकता है। यह ध्वनि नाड़ी और चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह का सूचक है। 3, हल्का कंपन और ऊर्जा का प्रवाह। शरीर में हल्का कंपन और गर्मी महसूस होती है। यह संकेत है कि ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से ऊपर बढ़ रही है। 4, मानसिक शांति और संतुलन। साधक का मन शांत और स्थिर हो जाता है। भावनाएं नियंत्रित और सकारात्मक हो जाती हैं। विचारों की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 5, दिव्य अनुभूति। साधक महसूस करता है कि उसकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ विलीन हो रही है। आंतरिक आनंद और शांति अनुभव होती है। कभी कभी साधक साक्षात्कारात्मक अनुभव भी प्राप्त करता है।
जैसे कि उसका स्वयं का अस्तित्व और ब्रह्मांड एक हो गया हो। तो साधको नाड़ी शोधन से कुंडलिनी जागरण तक की यात्रा साधक के शरीर, मन और आत्मा तीनों को परिवर्तित कर देती है। यह साधना केवल शक्ति का जागरण नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्यता और ब्रह्मांडीय चेतना से एकता का मार्ग है। कुंडलिनी का प्रारंभ नाड़ी शोधन प्राणायाम से होता है। धीरे धीरे नाड़ी शुद्ध होती है, चक्र जागृत होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होकर कुंडलिनी शक्ति का मार्ग खोलती है। साधक दिव्यता, प्रकाश और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करता है। अर्षियों की यह चेतावनी सदैव याद रखें। ऊर्जा प्रबल है, पर संयम, धैर्य और गुरु मार्गदर्शन से ही यह शक्ति जीवन का मार्गदर्शन करती है। नाड़ी शोधन और कुंडलिनी जागरण केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन की दिव्यता और चेतना की सर्वोच्च यात्रा है। तो साधकों, हमारी यह दिव्य यात्रा यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।